सोचो एक पल के लिए, आज से 75 ईयर्स बाद 2100 में एक इंसान सुबह उठेगा और आंखें खोलेगा और जो दुनिया देखेगा आज वो हमारे लिए एक साइंस फिक्शन लगती है। ना ही वही सिटी, ना ही वही जॉब और ना ही वही जिंदगी, और शायद हॉनेस्टली वो इंसान हमारी जैसा भी ना रहे। आज हम बात करेंगे उस दुनिया के बारे में जो सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं, साइंटिस्ट रिसर्च और डाटा के बेस पर एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो बैठ जाइए क्योंकि ये वीडियो आपकी पूरी सोच बदल देगी। नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। शुरू करते हैं सबसे बड़ी रियलिटी के साथ। 2100 में अर्थ का टेम्परेचर आज के मुकाबले 2 से 4 गुना ज्यादा होगा। ये सुनने में आपको बहुत छोटा लगता होगा, लेकिन बांग्लादेश का 70% हिस्सा पानी में डूब चुका होगा। मुंबई की कोस्टल एरिया, बांद्रावली जैसे स्थान को सी वॉल्स या रिलोकेशन की जरूरत पड़ेगी। तुवालू या मालवा द्वीप जैसे कंट्री ऑफिशियली पूरे मैप से गायब हो जाएंगे। लेकिन इंसान कभी रुका नहीं है, ना ही कभी रुकेगा। तो 2100 में नई सिटीज बनेंगे और इन जगहों पर नहीं रहेंगे। कनाडा, साइबेरियम और ग्रीनलैंड जो आज बर्फीले और वीरान हैं, वो दुनिया के नए रियल प्राइम स्टेट बन चुके होंगे, क्योंकि उनका टेम्परेचर रहने लायक हो चुका होगा। अंडर वाटर हैबिटेट एक्सपेरिमेंट अभी भी है, लेकिन 2100 में रियल स्टिक होंगे कोस्टल स्पेसिफिक सिटीज के लिए। अब बात करते हैं उस चीज के बारे में जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा क्यूरियस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2100 में एआई एक प्रिंसेस होगी और हमारे साथ होगी लिटरली। साइंटिस्ट एक कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एजीआई। एक एआई जो इंसान की तरह कार कर सकता है, प्लान कर सकता है और फील कर सकता है और सिमुलेट भी कर सकता है इतना परफेक्टली कि एक इंसान को फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। 2100 तक एजीआई नहीं, एजीआई के बाद का स्टेज आ सकता है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस का। मतलब डॉक्टर नहीं होंगे, एआई रियल टाइम में आपका ब्लड चेक करेगा, कैंसर डिटेक्ट करेगा, स्टेज बताएगा और बीपी चेक करेगा, और किसी भी बीमारी को सिर्फ आपके डीएनए के बेस पर चेक करेगा। और उस टाइम में कोई टीचर नहीं होगा, सिर्फ एक एआई ट्यूटर होगा जो सिर्फ आपके लिए डिजाइन किया गया होगा। आपके पढ़ने का स्पीड और आपके मिस्टेक सब कुछ समझेगा। अगर उसके बाद भी आप कोई गलती करते हैं तो उसमें भी आपको मदद करेगा। एक सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है, क्या एआई सबका जॉब ले लेगी? हाँ, बिल्कुल ले लेगी। लेकिन हिस्ट्री ये कहती है, स्टीम इंजन ने खेतिहर मजदूरों की जॉब ले ली लेकिन फैक्ट्री वर्कर बनाई। उसी तरह इंटरनेट ने कुछ जॉब ले ली लेकिन डिजिटल इकोनॉमी बनाई। 2100 में कुछ नए कार्य होंगे जो आज हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। 2100 पे इंसान सिर्फ अर्थ पर नहीं रहेंगे, यह एक बोल्ड क्लेम है, लेकिन चलो नंबर देखते हैं। 2040 में पहली मैन्ड मार्स लैंडिंग होने की प्रेडिक्शन है। नासा और स्पेसएक्स इस पर दोनों काम कर रहे हैं और 2050 तक एक मार्स रिसर्च बेस होगा, अंटार्कटिका जैसा परमानेंट लेकिन लिमिटेड। अगर 2070 से 80 तक सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चला तो मार्स पर पहली कॉलोनी 1000 से 10,000 लोगों की होगी और मून 2100 तक ट्रांसफर हब होगी। अर्थ से मार्स तक जाने वाली फ्लाइट मून पे रुकेगी रिफ्यूल के लिए, क्योंकि मून की ग्रेविटी अर्थ से 6 गुना कम होती है और वहां से लॉन्च करना बहुत सस्ता पड़ेगा, क्योंकि वहां पर स्पेस स्टेशन होगा। स्पेस में फ्लोटिंग एस्टेरॉयड में प्लेटिनियम और गोल्ड और इतने रेयर मटेरियल हैं कि अगर एवरेज एस्टेरॉयड अर्थ पर गिर जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगी। 2100 तक माइनिंग इंडस्ट्री की मल्टी-मिलियन डॉलर बिजनेस होगी। अब बात करते हैं इस कहानी की सबसे फेवरेट पार्ट की, उस टाइम में इंसान कैसा दिखेगा और कैसा सोचेगा। पहली चीज जेनेटिक इंजीनियर, सी रिस्पेक्ट टेक्नोलॉजी जो आज एक्सपेरिमेंट है। 2100 तक स्टैंडर्ड मेडिकल प्रैक्टिस होगी, मतलब जो जेनेटिक डिजीज होंगे वो 20 से पहले ही श्योर हो सकेंगे। डिजाइंड बेबीज एक कंट्रोवर्शियल है लेकिन रियलिस्टिक है। माता पिता अपने बच्चे का हाइट, वेट और पोटेंशियल और माइंड उस टाइम में अपने हिसाब से करा सकेंगे। अगर उस टाइम के लाइफ लाइन की बात किया जाए तो कितना भी कम कर दिया जाए तब भी लोग 120 से 150 साल तक जिएंगे। दूसरी चीज ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, बीसीआई। सोचो एक चिप आपके ब्रेन में है, इंटरनेट और ब्राउजर यूज कर सकते हैं बिना स्क्रीन के, सीधा थॉट में किसी भी लैंग्वेज में रियल टाइम में ट्रांसलेट लेते हो और मेमोरी स्टोर कर सकते हो, लिटरली बैकअप ले सकते हो अपनी जिंदगी का। तो यह सब चेंजेस सोसाइटी में क्या लाएंगे? इकोनॉमिक 2100 में यूबीआई यानी यूनिवर्सल बेस इनकम शायद एक ग्लोबल फॉर्म होगा, क्योंकि जब मशीनें काम करेंगी तो लोगों को सर्वाइव करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो गवर्नर को देना पड़ेगा। कुछ कंट्री अभी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं जैसे फिनलैंड और केन्या। फालिस फ्यूरियस 2100 तक म्यूजियम में होंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन जो आज भी 20 साल दूर है लेकिन प्रोग्राम हो रहे हैं, 2060 से 70 तक कॉमनली वैल्यूएबल हो सकेंगे। सोलर और विंड ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर हैं। इतने सारे चेंजेस के बाद सिर्फ एक सवाल, क्या इंसान इंसान रहेगा? मेरा जवाब है हाँ, क्योंकि टेक्नोलॉजीज चेंज होती हैं, बॉडीज चेंज होती हैं, सिटीज चेंज होती हैं, क्योंकि इंसान का कोर लव, बॉन्डिंग, फीलिंग, मीनिंग, दर्द, एहसास जो आज है वही उस टाइम पर भी रहेगा। जैसे आज हम लोग अपने फैमिली के बिछड़ने पर रोते हैं, वैसे ही 2100 का इंसान भी अपने फैमिली के बिछड़ने पर रोएगा, और 2100 का इंसान अपने फर्स्ट लव के बिछड़ने पर भी नर्वस होगा। 2100 का इंसान रात को अकेले होने पर वह भी स्टार देखेगा और सोचेगा क्या वहां पर कोई है?
टेक्नोलॉजी एक टूल है, इंसानियत एक महसूस है। तो ये थी 2100 की दुनिया, जितना तुम आज इमेजिनेशन कर सकते हो। क्लाइमेट नया, जियोग्राफी, एआई का नया दिमाग, स्पेस का दूसरा घर और इंसान का दूसरा रूप। अब सवाल ये है, आप क्या सोचते हैं? 2100 में होते हैं तो आप कहाँ होते हैं? और कमेंट में जरूर बताओ। सीरियसली, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। इस वीडियो की कन्वर्सेशन पूरी दुनिया में होनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही माइंड फिक्शन और हिस्टोरिकल वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई सोच के साथ।